नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम सेमेस्टर 5 के जो लॉ बुक्स हैं उसके बारे में बताएंगे कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, और बहुत से सब्जेक्ट के कुछ ज़्यादा ही पब्लिकेशन के बुक्स हैं उसके कंपैरिजन बताएंगे कि कौन सी आपको बुक लेनी चाहिए कौन सी नहीं, सेमेस्टर 5 के। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ बुक्स की पीडीएफ ऑनलाइन हैं जिसको आप नहीं खरीद सकते हैं, अगर चाहें तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक डाल दूंगा जिसमें मैं बुक सेंड कर चुका हूं, तो उसको आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो सेमेस्टर 5 में लॉ ऑफ क्राइम है। तो लॉ ऑफ क्राइम की 3 किताबें हैं, मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट किताबें हैं। एक एस एन मिश्रा, दूसरा डॉक्टर एस एन मिश्रा, दूसरा PSA पिल्लई, और तीसरा रतन लाल धीरज लाल। मेनली ये 3 किताब बड़ा फेमस हैं तो चलती हैं, तो इनके बारे में हम कंपैरिजन बताएंगे कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी आपको लेनी चाहिए। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर किताब ले रहे हैं तो किताब लेने से पहले आप हर स्टूडेंट दूसरे IQ लेवल का हो सकता है, दूसरे माइंड का हो सकता है, तो कभी भी आप ये ना देखें कि कौन फ्रेंड कौन सी किताब ले रहा है। आप सारी किताबें देख के परचेस करते समय आप ये जरूर देखें कि आपको कौन सी भाषा, कौन सी बुक की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है। वो मैटर करता है कि आपकी किताब कौन सी लेनी है। आपको ये नहीं मैटर करता है कौन क्या ले रहा है, मैटर ये करता है कि आपको कौन सी किताब समझ में आती है, ये मैटर करता है। तो आप वही किताब लेना खरीदने से पहले। बाकी में और तो आइए मैं बताता हूँ लॉ ऑफ क्राइम के लिए कौन सी किताब लेनी चाहिए। देखिए एस एन मिश्रा जो किताब है, ये किताब बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है। तो जो इंग्लिश में अगर थोड़े कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो ये किताब ले सकते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी किताब है, आसान भाषा में समझ सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। और थोड़ा सा इससे लैंग्वेज ऊपर जाएंगे तो PSA पिल्लई है। तो इस पिल्लई की बुक में और एस एन मिश्रा की बुक में कंपैरिजन ये है कि PSA पिल्लई में केस लॉ बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। इवन मैंने PSA पिल्लई से पढ़ा हूँ, तो इसमें केस लॉज अच्छे दिए हैं और इलस्ट्रेशन है। और PSA पिल्लई में जो ऑथर हैं वो अपने हिसाब से एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है, अपने अकॉर्डिंग लिखा है, तो थॉरली आप उसको चीज़ें बड़े आसान से आप समझ सकते हैं, एकदम आसान से। तो और कुछ चीज़ें एस एन मिश्रा में PS पिल्लई की ही चीज़ें हैं, PS पिल्लई की कुछ चीज़ें एस एन मिश्रा में हैं, उसी से बोरो लिया गया है। तो आप ये दोनों किताब की कंपैरिजन रही। तो मैं मेरे हिसाब से PS पिल्लई आपको लेना चाहिए, वो बड़ी अच्छी किताब है। थोड़ी लैंग्वेज एस एन मिश्रा से कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें मटेरियल आपको दी गई हैं। लेकिन देखिए IPC पढ़ते समय सारी किताब को रिफर किया जाता है कि कौन सी किताब, सारी किताबों को देख के हर टॉपिक वाइज पढ़ा जाता है, क्योंकि सारे बुक्स हर टॉपिक क्लियर नहीं करते हैं। तो वो अगर आपको मिल जाए तो आप दोनों लेके पढ़ें, ठीक। तो PS पिल्लई को देख लीजिए। और रतन लाल धीरज लाल बहुत बेहतरीन किताब है। तो इसकी ये PDF फॉर्म में आती है, अगर किसी को लेना हो। इसमें केस लॉ बड़े अच्छे अच्छे हैं, कुछ इसके जो केस लॉ हैं वो इन दोनों किताबों में नहीं है। इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है, लैंडमार्क है, ये PS पिल्लई में भी नहीं है और इसमें भी ये नहीं है। तो इसकी PDF आती है, मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही एस एन मिश्रा और PS पिल्लई के बारे में। तो PS पिल्लई अच्छी किताब है, एस एन मिश्रा भी अच्छी किताब है, लेकिन थोड़ा सा ये आसान भाषा में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप, और मैक्सिमम लोग PS पिल्लई ही लेते हैं। अब दूसरा सब्जेक्ट आता है लॉ ऑफ एविडेंस। तो देखिए लॉ ऑफ एविडेंस जो आपको बस एक ही सेमेस्टर में कंप्लीट पढ़ना है। तो और ये लॉ ऑफ क्राइम के लिए मैं आपको बताऊंगा बेयर एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेयर एक्ट ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बेयर एक्ट लीजिए। इसमें क्या है कि एक यूनिवर्सल की बेयर एक्ट आती है। तो लॉ, इन दोनों में कंपैरिजन ये है कि लॉ एंड जस्टिस की जो बेयर एक्ट है, इसमें आपको एकदम समझिए कि इसमें शॉर्ट में बेयर एक्ट प्रोविजन, अमेंडमेंट्स, हर सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट इसके इसेंशियल एलिमेंट है वो तक उसमें मेंशन्ड है। और लैंडमार्क केसेस
इस लॉ एंड जस्टिस की जो बैरेक्ट है इसमें मेंशन है, अगर आप इसको देख लेंगे तो यूनिवर्सल की पब्लिकेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी। तो लॉ एंड जस्टिस की जो पब्लिकेशन की बैरेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेते समय आप देखिएगा, वो आपको बेहतरीन लगेगी। सारे सारे एक्ट की आप लॉ एंड जस्टिस की डायरेक्ट प्रोविजन मिल लीजिए, अगर ना मिले इन केस तो आप यूनिवर्सल पब्लिकेशन पे जाइएगा, कि उसमें वो समझिए एक छोटा किताब हो गया है बेयर एक्ट, उसमें सारी इलस्ट्रेशन सब कुछ दे दिया है। अब दूसरा आता है सब्जेक्ट है लॉ ऑफ एविडेंस, इसका भी लॉ एंड जस्टिस का डायरेक्ट ले सकते हैं, बड़ा बहुत अच्छा डायरेक्ट है, मैंने देखा है। लॉ ऑफ एविडेंस में 2 किताबें, रतनलाल धीरज लाल और दूसरा है डॉक्टर अवतार सिंह। तो दोनों दोनों किताब में सेक्शन वाइज सेम 1 से 167 तक सेम एक से स्टार्टिंग करते हुए 167 तक किताब पढ़ाया है, बताया है। इसमें टॉपिक वाइज भी है दोनों बुक, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छी किताब अवतार सिंह है। इसके आगे सबसे बेस्ट किताब है ये एविडेंस एक्ट के लिए, इंडियन एविडेंस एक्ट। क्योंकि इसमें क्या खूबी है, खूबी ये है कि ये चीज़ें बड़ी अच्छे एक्सप्लेन किया है, टॉपिक वाइज हर चीज़ एक्सप्लेन किया है, और सारे लैंडमार्क केसेस अवतार सिंह में आपको जब टीचर पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ मिलेंगे। और कुछ केसेस अवतार सिंह रतनलाल धीरज लाल में नहीं है, तो आप ये क्या कहते हैं अवतार सिंह ले सकते हैं। लेकिन आप अगर किताब करने जाएंगे तो दोनों किताब देख के अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छे समझ में आती है। अवतार सिंह की लैंग्वेज भी अच्छी है और सारी चीज़ें भी सही हैं। अब तीसरा सब्जेक्ट आता है ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट का जो सिलेबस है इसमें देखिए मेनली 60 से 70 एक जो सिलेबस है एक किताब से कवर नहीं हो पाएगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी पोर्शन है और बाकी ह्यूमन राइट्स भी है। तो ह्यूमन राइट्स के लिए आप H.O. अग्रवाल की किताब ले लीजिए, जिसमें 60 से 70% कवर अप है सिलेबस, और बाकी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन JN पांडे से आप पढ़ सकते हैं। तो 30-40% जो चीज़ें हैं वो आप JN पांडे से कर सकते हैं। वैसे ह्यूमन राइट की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नोट्स काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही पढ़ना चाहता है तो आप H.O. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। और अगला इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ के लिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आता है, डायरेक्ट ही पढ़ लीजिए, एनफ है। और बाकी टीचर पढ़ाएंगे तो नोट्स अपना देंगे ही, और अगर कोई इससे भी जब बहुत बहुत मन कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा ही पढ़ने का, तो SS उपाध्याय की बुक आती है, उसको ले सकते हैं आप। इसके लिए इन्वायरमेंटल लॉ के लिए डायरेक्ट बहुत एनफ है। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टी लॉ, इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट। तो प्रॉपर्टी लॉ के लिए किताब है, सबसे बेहतरीन लॉ है प्रॉपर्टी लॉ के लिए RK सिन्हा, डॉक्टर RK सिन्हा। इसके अलावा कोई किताब ही नहीं है, सबसे बेस्ट किताब है, RK सिन्हा लीजिए प्रॉपर्टी लॉ के लिए। और इसमें थॉरली हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन सब कुछ एक्सप्लेन है, कोई भी आप पढ़ेंगे एकदम डीपली तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। RK सिन्हा की किताब प्रॉपर्टी लॉ के लिए। और इसके भी डायरेक्ट सारे के लिए डायरेक्ट आप लॉ एंड जस्टिस के लिए लीजिएगा, ये बहुत अच्छी हैं। और आप अगला एक सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस के लिए एक ही किताब है, डॉक्टर NB प्रांजपे। इसके अलावा कोई किताब मत लीजिए, जूरिस्प्रूडेंस का डॉक्टर NB प्रांजपे, ये बहुत बेस्ट बुक है। और बाकी जो प्रोफेसर पढ़ाएंगे वो भी नोट्स बहुत शानदार है। तो आप जूरिस्प्रूडेंस के लिए डॉक्टर NB प्रांजपे आप ले सकते हैं। और इतना काफ़ी है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।